हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एमपीपीएससी जो आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो उस पर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, कैसे उसको चलाया जाता है, कैसे चीज़ों के ऑनलाइन फॉर्म वहीं से अप्लाई किए जाते हैं, कैसे पुराने पेपर डाउनलोड किए जाते हैं। तो सब चीज़ें आपको एमपीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर सामने दिख जाती हैं, पर चलाने ना आने की वजह से बच्चों को पता नहीं होता है, इसलिए वो परेशान होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको गूगल पे है ना, क्रोम पे जाना है या किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। अब आपको क्रोम पे गए, क्रोम पे आपको सर्च करना है एमपीपीएससी। ठीक है, एमपीपीएससी से आप सर्च करोगे तो ऊपर ही आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी एमपीपीएससी की। ठीक, तो ये देखिए एमपीपीएससी की आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दिख गई, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको दो ऑप्शन है, या तो चाहे आप डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिए या आप मोबाइल के मोड पे कर लीजिए। डेस्कटॉप मोड पे आप करेंगे तो पूरी स्क्रीन आपको एक साथ दिखेगी, जैसे कि आपको लैपटॉप के डेस्कटॉप पे दिखती है। ठीक, शुरू से बिल्कुल ऊपर से हम देखते हैं क्या क्या इसमें फंक्शन है। सबसे ऊपर यहाँ आई है ना। अब ये जो ए प्लस दिया है, इसका ही मतलब है कि आप चाहे तो इसका फ़ॉन्ट थोड़ा, अभी तो नॉर्मल है, आप थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए बड़ा हो गया। आप थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए बड़ा हो गया। अब इसका फ़ॉन्ट छोटा कर सकते हैं, ये छोटा हो गया, और छोटा कर सकते हैं, ये हो गया। ठीक, अब ये जो आपको गोल सर्कल दिख रहा है, इससे आप बैकग्राउंड ब्लैक कर लीजिए, बैकग्राउंड वाइट कर लीजिए, है ना। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में कर लीजिए वेबसाइट को, है ना। आप चाहें तो इसको वापस हिंदी में कर लीजिए, ये हिंदी इंग्लिश हो गया। ठीक है, और ये स्क्रीन रीडर और स्क्रिप्ट टू मेन कंटेंट हमारे कोई काम के नहीं है। देखिए ऑफिशियल लोगो लगा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। ठीक है, साइड में जाएंगे तो एमपीपीएससी ने एक टैगलाइन अपने उस पर लिखी हुई है कि असफलता ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह है, यह स्थायी नहीं होती, रुक गए फिर चल दिए, मंजिल मिलती जरूर है ना। तो ये हमारा टैगलाइन है। अब यहाँ पर एक सर्च बॉर्ड दे रखा है हमको, सर्च हियर। आप कुछ भी चीज़ सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर वो आ जाएगी। जैसे अब रिजल्ट सर्च करते हैं, रिजल्ट सर्च करा हमने और ये क्लिक किया, ये देखिए आपको जितने भी एग्जाम के अभी रिजल्ट आए हुए हैं, है ना, वो सारे आपको रिजल्ट यहाँ पर शो हो गए, है ना। वापस हम यहाँ पर होम पे जाएंगे। ठीक, यहाँ पर सत्यमेव जयते का लोगो लगा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ शुरू होता है, ये एमपीपीएससी आयोग का है ना। आपको यहाँ पर आयोग का जो इंदौर में ऑफिस है उसकी फोटो यहाँ पर लगा रखी है, ये एमपीपीएससी आयोग है ना। ठीक है, यहाँ पर जो आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, है ना, ये आपको जो 3 डॉट दिख रहे हैं ये होम पेज है। आपको यहाँ से साइड में एक होम के लिए अबाउट अस। अब एमपीपीएससी के बारे में आपको जानना है तो देखिए हिस्ट्री, फंक्शन, कमीशन, चेयरमैन, है ना। ठीक है, तो एमपीपीएससी की हिस्ट्री आपको जानना है तो देखिए ये आपको हिस्ट्री, है ना, ये पूरी एमपीपीएससी की हिस्ट्री आ गई कि ये 1 नवंबर 1956 को बना था। ठीक है, और इसके बारे में ये अंडर सेक्शन 118(2) के तहत बना था, ये एमपीपीएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। और इसने पहली बार एग्जाम लेना कब चालू करा, तो ये इसकी हिस्ट्री थी, है ना। ठीक है, अच्छा इसके फंक्शन, ये फंक्शन कैसे करता है देखिए, है ना। ठीक है, तो कैसा होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन, प्रमोशंस, ट्रांसफर ऑफ सर्विस, इसकी क्या क्या, रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टेट सर्विस, है ना, ये जो है ना, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन, इस सब के बारे में एमपीपीएससी ने यहाँ पर डिटेल से लिख रखा है। देखिए उसके बाद कमीशन एंड चेयरमैन, तो देखिए कमीशन के चेयरमैन कौन है, श्री डॉक्टर राजेश लाल मेहरा जी, ऑनरेबल, है ना, ऑनरेबल डॉक्टर राजेश लाल जी मेहरा हमारे चेयरमैन हैं अभी एमपीपीएससी के, है ना। इनकी जो ज्वाइनिंग डेट है 15/12/2021 है। इनकी योग्यताएं यहाँ पर सब कुछ दे रखा, मोबाइल नंबर वगैरह इनकी, है ना। तो ये फोटो भी दे रखी है सर की, तो आप देख सकते हैं, है ना। ठीक है ना। अब देखिए चेयरमैन का मैसेज, है ना, यहाँ पर हर चीज डिटेल में दे रखी है। चेयरमैन की मैसेज क्या है, अध्यक्ष का संदेश है ये। ठीक है, अब आप डिटेल में पढ़ते रहिएगा। कमीशन के मेंबर कितने होते हैं, एमपीपीएससी 2022 में हुआ क्वेश्चन है ना। 5 मेंबर होते हैं अध्यक्ष को मिला के। अभी यहाँ पर हमको वर्तमान में 2 का फोटो दे रखा है। ठीक है, ऑनरेबल कृष्णकांत शर्मा सर का और दूसरा ऑनरेबल चंद्रशेखर रायकवार सर का। तो एमपीपीएससी में 5 मेंबर होते हैं, आप ध्यान रखिए, आयोग ने अपने पेपर में ही एमपीपीएससी के माना हुआ है। तो अभी 2 का फोटो है सिर्फ, है। सेक्रेटरी कौन है एमपीपीएससी का, ठीक है, तो श्री प्रभाल सेफहा जी जो आईएएस हैं वो सेक्रेटरी यहाँ पर अपडेट शो हो रहा है। ठीक, कभी कभी वेबसाइट पर अपडेट नहीं होती है तो आप उसको चेक करते रहिएगा अपडेट है कि नहीं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये स्ट्रक्चर आपको दे रखा है कि चेयरमैन होता है, मेंबर 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर आपको दिख गया कि 4 मेंबर और 1 चेयरमैन 5 होगा, फिर सेक्रेटरी वगैरह होते हैं और बाकी लोग कंट्रोलर होते हैं। तो ये आपको यहाँ से दिख गया होगा।
ठीक है। अब होम का आपने देख लिया, अबाउट अस के बारे में सभी फंक्शन देख लिए, फिर एडवर्टाइजमेंट हो गया, है ना, कि किस किस एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट निकला है, तो हम एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए कितने एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट निकला है। देखिए पहले देखिए आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट सर्विस सर्विस एग्जामिनेशन 2024, तो 2024 के जो एमपीपीएससी है उसका नोटिफिकेशन ये रहा, एग्जाम नेम, है ना, और अटैचमेंट जो इसकी पीडीएफ वगैरह है वो यहाँ से ऑल डिटेल वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगी कि कितनी एग्जाम एमपीपीएससी ने निकाली है। फिर देखिए दूसरी फॉरेस्ट सर्विस का नोटिफिकेशन है, तीसरा सहायक पंजीयक परीक्षा उद्योग नीति निवेश प्रोत्साहन विभाग के पदों पे है, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी व्याख्याता, है ना, सहायक संचालक उद्यान परीक्षा, ये सारे जितने नोटिफिकेशन है वो एडवर्टाइजमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमें ना इस पर बैक जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट आपका देखिए, एडवर्टाइजमेंट आपका हो गया, है ना, ये सॉरी फिर से एडवर्टाइजमेंट पे आ गए हम, एडवर्टाइजमेंट का एग्जामिनेशन, फिर एडवर्टाइजमेंट के बाद एग्जामिनेशन, एडवर्टाइजमेंट के बाद एग्जामिनेशन ऑप्शन आएगा आपको। देखिए एग्जामिनेशन में आपको क्या एग्जाम का जो कैलेंडर है साल भर का, कि आयोग ने जो डाल के रखता है वो कैलेंडर, सिलेबस, स्कीम, सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सारे पेपर जो है आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए कैलेंडर में देखिए, अब हम कैलेंडर पे जाएंगे तो आयोग का, है ना, जो संभावित कार्यक्रम 2023-24 का वो क्या है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड करके वो ना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये पीडीएफ खुल गई है। अब आयोग के कार्यक्रम क्या क्या है 23-24 के, देखिए ये सारी एग्जाम के बारे में आयोग ने 2023-24 के बता दी गई है ना। ठीक है, अब आयोग का नेक्स्ट जो है संभावित परीक्षा कार्यक्रम 23-24 फिर उन्होंने दोबारा संशोधित किया था। ये पहली बार तो उन्होंने डाल दिया था, फिर संशोधित हुआ था, कुछ चुनाव वगैरह या फिर कुछ कोविड वगैरह की वजह से डेट गड़बड़ हो जाती है, तो फिर संशोधित करके फिर दोबारा ये डाला था, है ना। तो ये देखिए ये सारा कार्यक्रम आयोग ने डाला कि पीएससी 2022-23 कब होगी, 24 कब होगी, 24 की प्री मेंस इंटरव्यू फॉरेस्ट की एग्जाम, सहायक संचालक की एग्जाम कब होगी, ये सारी एग्जाम के बारे में आयोग अपडेट देता रहता है। तो आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से देखा कीजिए कौन सी चीज कब होगी, आंसर, है ना, और डेट में चेंजेस होता है तो आयोग इसमें परिवर्तन करके हमें बताते रहता है, आयोग अपडेट देता रहता है हमें, है ना। ये यहाँ से हो गया। अब देखिए वापस बैक जाएंगे हम, है ना, रिजल्ट में हम एग्जामिनेशन में गए थे हम, है ना, कैलेंडर हो गया, सिलेबस एंड स्कीम। देखिए किसी भी एग्जाम का सिलेबस है, देखिए ये सारे सिलेबस वगैरह देखिए ये यहाँ पर डले हुए होते हैं, तो आपको कहीं से भी किसी भी और अन्य वेबसाइट से उठाने की जरूरत नहीं है। सिलेबस को आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से उठा सकते हैं। और कहाँ से मैंने आपको बता दिया, ये 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ये आपको 3 लाइन दिख रही है, ये 3 लाइन पे आप क्लिक कीजिए, साइड में आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन आएगा, एग्जामिनेशन में आपको कैलेंडर, आयोग का सिलेबस, स्कीम, सैंपल क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिलेगा, है ना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, ये देखिए, है ना, ये सबकी एग्जाम प्लान, है ना, ये एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस 2023, अभी एमपीपीएससी 2024 का जो नया सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो वो यहाँ पर डाल दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, है ना। अगला देखेंगे, फिर जाएंगे, अगला फिर क्या है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर, है ना, और बुकलेट। तो एमपीपीएससी क्या होता है, जो मेंस की एग्जाम लेता है वो बुकलेट पे, तो बुकलेट वगैरह को यहाँ पर डाल देता है वो, है ना। और किसी भी एग्जाम को बुकलेट है, सैंपल पेपर, वो पीएससी बता देता है। तो देखिए स्टेट सर्विस मेन एग्जामिनेशन की जो सैंपल क्वेश्चन पेपर बुकलेट आयोग ने डाली है, ये देखिए हमने क्लिक किया इस पे, है ना, और ये हमने क्लिक किया, ये लिंक है, अभी क्लिक किया और डाउनलोड हो गई। अभी देखिए ये कॉपी खुल गई कि आयोग ने निबंध की कॉपी जो पेज उसकी है वो सैंपल पेपर डाल दिया, वो ऐसी होगी। ठीक है, तो आपको पहले से ही प्रैक्टिस करने के लिए सैंपल कॉपियाँ यहाँ पर बता दी गई हैं, है ना। दूसरा देखिए पेपर 5 के लिए, पेपर 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, तो सब के लिए देखिए लिंक दे रखी है, क्लिक कीजिए आप और देखिए ये कॉपियाँ खुल गई हैं, है ना। ये 3 मार्कर क्वेश्चन, 7 मार्कर, 10 मार्कर के लिए आयोग इस तरीके से कॉपी देगा, तो उन्होंने पहले ये सैंपल पेपर में बता दिया है ना। अगला देखिए, अगला क्या है यहाँ पर, है ना, नेक्स्ट देखिए कि एग्जामिनेशन में हम जाएंगे, फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन पेपर जो पीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के मेंस के पेपर हैं, देखिए पेपर 1, पेपर 2, है ना,
तो ये प्रीलिम्स के पेपर हैं। दूसरा मेंस एग्जाम के जीएस 1, 2, 3 है ना, और पेपर 4, 5, 6 ये सारे पेपर आपको उन्होंने डाल दिए हैं। प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का पेपर 1, 2 सी सेट और जो मेन एग्जाम में है ना वो भी डाल दिया है। फॉरेस्ट सर्विस 2022 का जो पेपर है वो डाल दिए हैं। सारे एग्जाम सेट के, इंजीनियरिंग सर्विस के जितने पेपर हैं पुराने सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाते रहिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम फिर आएंगे 3 डॉट पे साइड में, हमारा एग्जामिनेशन और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हो गया रिजल्ट। अब देखिए यहाँ रिजल्ट का सेक्शन है। अब रिजल्ट जितने भी रिजल्ट हैं आप यहाँ क्लिक करोगे, जितने भी रिजल्ट आपने आयोग ने अभी तक दिए हैं, एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस 2022 का रिजल्ट देखिए, ये यहाँ पर तारीख सहित लिख देगा, कट ऑफ मार्क आ जाएंगे है ना, रिजल्ट मेन एग्जाम डेट आ जाएगी कब होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम है, उसका रिजल्ट कब आया, कट ऑफ मार्क्स देखिए सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2023 देखिए, उसके प्रीलिम्स का एग्जाम का आपको एग्जाम तारीख बता देंगे, कट ऑफ मार्क्स आ जाएगा। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2021 का रिजल्ट जो आया है, पीएससी 2019 का, पीएससी 2020 का जो भी रिजल्ट है सब आपको रिजल्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, है ना। तो ये रिजल्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। रिजल्ट के बाद मार्कशीट, आपको अगर मार्कशीट देखना है आपकी तो वो भी यहाँ पर होती है, लेकिन अभी रिकॉर्ड फाउंड नहीं है, मतलब रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आरटीआई, अगर आपको किसी प्रकार की आरटीआई लगाना है या किसी ने लगाई हुई है तो उसकी जानकारी आयोग यहाँ पर दे देता है, किसी ने आरटीआई लगाई हुई है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो देखिए वो फाइल डाउनलोड कर लीजिए आप, ये बता दिया है कितनी आरटीआई लगी हुई है, ठीक है, किस किस चीज़ के खिलाफ, तो वो आप देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए आप वापस 3 डॉट पे जाएंगे, साइड में जाएंगे आप मॉक टेस्ट। आप आयोग की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट के भी ऑप्शन दे रखा है, पर फिलहाल में मॉक टेस्ट उपलब्ध नहीं है ना। अगला देखेंगे हम डाउनलोड फॉर्मेट। देखिए बहुत सारी एग्जाम होती है एमपीपीएससी की, है ना, एमपीपीएससी की बहुत सारी एग्जाम होती है। वहां पर क्या होता है, जब इंटरव्यू का समय आता है तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट, है ना, अनुप्रमाणक पत्र, व्यक्तिगत पहचान पत्र, ये सब फॉर्मेट मांगते हैं लगाने के लिए 4 से 5 कॉपी। तो वो फॉर्मेट हम कहाँ से डाउनलोड करें, वो यहाँ से, है ना, ये डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है, आपने यहाँ से गए और आपने डाउनलोड फॉर्मेट को पे गए। अब देखिए अटैचमेंट फॉर्मेट, है ना, वहां पर लिख देते हैं आपके एग्जाम में कि आपको कौन कौन से फॉर्मेट लगेंगे। तो आयोग ने यहाँ पर 11 प्रकार के फॉर्मेट डाल रखे हैं, तो आपको जो भी लगे, है ना, आप यहाँ से उठा सकते हैं। देखिए अटैचमेंट फॉर्मेट, अब यहाँ से ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये डाउनलोड के ऑप्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। शासकीय सेवा हेतु अभिवचन पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु, है ना, पत्र, और ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन पत्र, है ना, अटेंडेंस फॉर्मेट। देखिए अब पर्सनल इंफॉर्मेशन पत्र पे हम गए, हमने डाउनलोड किया और यहाँ से देखिए ये आ गया। तो ये देखिए ये फॉर्म आपको किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू, किसी भी पीएससी किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू में आपको ये सब फॉर्म भरना होते हैं। और इसकी देखिए, है ना, 6 प्रतियां, मतलब 5 कॉपी और एक ओरिजिनल फॉर्म लेके, है ना, आपको देना पड़ता है आयोग में। फिर जब आपका इंटरव्यू होता है तो 4-5 लोग एक कॉपी रख लेते हैं, और मेन जो कॉपी होती है वो अध्यक्ष के पास होती है। ये मतलब ये जो फॉर्म आप भरोगे वो अध्यक्ष के पास होगा, बाकी इसकी फोटो कॉपी आपको 4-5 जमा करना पड़ेगी, तो वो अन्य सदस्यों के पास होगा इंटरव्यू के लिए, इसलिए आपसे इतने सारे फॉर्म भरवाते हैं। तो जितने भी फॉर्मेट आपको, है, देखिए अगर आपका कोई क्रिमिनल केस है तो भी आपको यहाँ पर, है ना, सारे देखिए ये देखिए यहाँ पर लिखा है जुडिशियल केस अगर आप पे कोई है तो उसके लिए अगर आपको फॉर्म भरना पड़ता है। आप अगर ओबीसी जनरल में है तो 87-13% का प्रावधान आप आ रहे हैं तो आपको वहाँ से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और समय समय पर दूसरे फॉर्मेट आयोग डालता रहता है। अभी आयुर्वेदिक चिकित्सा परीक्षा के और रेडियो की परीक्षा और होम्योपैथिक चिकित्सा परीक्षा के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो आयोग ने वो फॉर्मेट डाल दिए, दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो तब डाल देगा, ठीक है। तो ये घोषणा पत्र वगैरह और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह, ये सारे जो पत्र हैं, है ना, सारा फॉर्मेट है वो आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, है ना, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखिए फिर 3 लाइन पे गए, हम साइड में गए, फिर आगरा कॉन्टैक्ट अस। आप आयोग से कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए आयोग ने अपना एड्रेस दे रखा है, रेसिडेंसी एरिया दिल्ली कॉलेज रोड, इंदौर मध्य प्रदेश 4520 एक पिन कोड नंबर है। इंदौर में एमपीपीएससी आयोग का, है ना, मेन
ऑफिस है, आयोग ने अपनी वेबसाइट दे रखी है, आयोग ने अपना जीमेल दे रखा है, आयोग ने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है ना। और यहाँ पर देखिए मैप भी आ गया है आपके साथ में, ठीक है। तो इतनी सुविधाएं पूरे आयोग ने बिल्कुल सिंपल वे में आपको दे रखा है ना। अब ये 3 डॉट पर जितनी भी चीज़ें थी हमने सब देख ली। अब एक बार होम पेज पे आते हैं और फिर से वही सब चीज़ें देखिए आपको होम पेज भी देखने को मिलेगी, है ना। व्हाट इज़ न्यू, देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा न्यू क्या है। अभी क्या आयोग ने अभी 2023 के संबंध में, मेंस के एग्जाम के संबंध में जानकारी दी है तो वो न्यू है ना। 2022 के 21 के इंटरव्यू हैं तो वो न्यू है। जेम पोर्टल में आयोग ने कुछ खरीदा भी है, टोनर वगैरह भी, तो देखिए वो आपको दिख रहा होगा। 2023 का जो मेंस एग्जाम है ना, वो उसकी डेट के बारे में आयोग ने दिया है। राज्य सेवा एवं वन सेवा परीक्षा 2023 का स्कोर कार्ड, OMR सीट डाउनलोड के लिए भी आयोग ने आपको, है ना, चीजें पूरी जानकारी, जितनी भी न्यू जानकारी है वो देखिए। अब उसको व्यू क्लिक करेंगे तो ये सारी आपको, है ना। आयोग अगर कुछ भी चीज करता है, छोटे से छोटी चीज की जानकारी बताता है। देखिए उसने फोटोकॉपी मशीन के लिए टोनर खरीदा था तो भी उन्होंने इसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, ठीक है। तो ये व्हाट इज न्यू में आपको दिखाई देगा कि न्यू क्या है, अभी आयोग ने क्या नया चीज़ें अपडेट की है। वापस होम पे जाएंगे हम यहाँ से, है ना। अब देखिए नोटिफिकेशन किस चीज़ का चल रहा है, ये देखिए साइड में आपको नोटिफिकेशन के उस पर दिख जाएगा। क्या नोटिफिकेशन है कि ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म। अब 2000 PSC जो 23 का मेंस की एग्जाम के फॉर्म खुल गए हैं तो यहाँ पर दिख रहा है आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर जो बुकलेट है 23 की मेंस के लिए, आपको यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा ऊपर ही। इंटरव्यू कॉल लेटर, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम के जो कॉल लेटर हैं वो आ गए हैं, वो आपको ऊपर ही वेबसाइट। स्कोर कार्ड, OMR सीट 2023 की जो प्रीलिम्स एग्जाम हुई है उसका आपको देखिए बिल्कुल रन ही कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ें जो रन चल रही हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं कि अभी नोटिफिकेशन किसी चीज़ का आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए वही अपकमिंग इंटरव्यू का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अपकमिंग इंटरव्यू कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 19 फरवरी 2024 को इंटरव्यू DSP रेडियो का है। आप यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप आगे पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए 25 फरवरी 2024 को टैक्सेशन असिस्टेंट एग्जामिनेशन का है। साल भर आयोग में इंटरव्यू चलते रहते हैं अलग अलग एग्जाम के। और देखिए फिर देखिए 3 मार्च 2024 को लाइब्रेरियन एग्जामिनेशन 2022 का इंटरव्यू है। फिर देखिए 3 मार्च 2024 को स्पोर्ट्स ऑफिसर का है। फिर देखिए 3 मार्च 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर का है ना। फिर 20 फरवरी को ऐसी हर एग्जाम के देखिए इंटरव्यू पूरे 4 मार्च है ना, 11 मार्च, अब 18 अप्रैल को देखिए 2021 की जो PSC है उसका इंटरव्यू है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रेस न्यूज, MPPSC कोई प्रेस न्यूज रिलीज करती है तो यहाँ पर अपडेट कर देती है। इंपॉर्टेंट लिंक, देखिए MPPSC ने कितना बढ़िया काम किया है कि डायरेक्ट यहीं से UPSC के लिंक दे दिए, ये देखिए, है ना। यहीं से MP ऑनलाइन के फॉर्म भरने के लिंक दे दिए, यहीं से MP रोजगार पोर्टल के दे दिए, यहीं से KYC के लिंक दे दिए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे MPPSC से आप डायरेक्ट यहाँ से जंप कर जाएंगे। अगला देखिए एडवर्टाइजमेंट, देखिए हमने पहले भी ऊपर ये 3 डॉट पे हम गए थे तो यहाँ पर देखिए साइड में एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन ये देख लिया है। सेम ऑप्शन आयोग ने डायरेक्ट भी दे रखा है ना, ये यहाँ पर, है ना। तो ये एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ की आई है, MPPSC 2024 के फॉर्म की एडवर्टाइजमेंट है ना। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की एडवर्टाइजमेंट है, सहायक पंजीयक की एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट है, बीमा चिकित्सा अधिकारी की एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट है। तो आपको ऊपर दिख रहा है, देखिए ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट अभी की जो भर्तियों की एडवर्टाइजमेंट आई हैं तो ये संबंधित है। अब देखिए आप MPPSC का अगर आपको फॉर्म भरना है किसी भी एग्जाम का तो सबसे पहले आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे आप तो देखिए जितनी भी एग्जाम के फॉर्म है उस एग्जाम का नाम, है ना, उस एग्जाम की टाइटल, उस नाम, डेट, एंड डेट और लिंक आपको, है ना, उसके ऊपर ही दिख जाएगी। तो आप एग्जाम का नाम पढ़िए और अप्लाई ऑनलाइन कीजिए। अगर किसी का अपना फॉर्म भर दिया है एग्जाम का तो आपको प्रिंट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पहले नहीं किया था तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, है ना। और जो लिंक दिख रही है ये लिंक, यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। अब देखिए MPPSC 2024 की स्टार्टिंग डेट क्या थी कि 1 जनवरी 2019 से थी। एंड डेट कब है, 18 फरवरी को एंड है। और लिंक पे क्लिक करेंगे, आपने देखिए ये लिंक में क्लिक करा मैंने, ये लिंक खुल गई, ये देखिए ये लिंक खुल गई। अब आपको सारी एग्जाम आ गई हैं MPPSC की कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का फॉर्म बनना है, या फिर सहायक संचालक उद्यान पदों की भर्ती हेतु आपको परीक्षा का फॉर्म बनना है, या व्याख्याता अस्थि बाधित का फॉर्म बनना है। श्रम विभाग में वैकेंसी आई है, बीमा चिकित्सा अधिकारी की, सहायक पंजीयक की वैकेंसी आई है। MPPSC जो राज्य सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा 2024 की ये वैकेंसी दिख रही है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा चर्चित एग्जाम यही है, ठीक है।
तो सारी वैकेंसी आप यहाँ से भर सकते हैं। किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन, किसी भी एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखिए अभी पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म का। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आप देखेंगे तो 19 जनवरी से ओपन होगा, खत्म कब हो जाएगा, 18 फरवरी को। अब आपको एक्शन लेना हो तो आप ये एक्शन के बटन पे आप क्लिक करके इसको फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की विधि आप जानते ही होंगे या फिर अन्य वीडियो में आपको बता देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं बाकी चीज़ें। देखिए अगर आपने फॉर्म भर दिया है, पेमेंट पे नहीं किया है, तो आप यहाँ से पेमेंट पे कर सकते हैं दोबारा। उसकी भी तारीख यहाँ पर आपको दे रखी है। देखिए आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, आपने किसी एग्जाम का फॉर्म गलत भर दिया तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं 50 रुपये में, और तारीख तय समय के अंदर। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस देखना है या दोबारा आपको फॉर्म को प्रिंट करना है तो आप इससे प्रिंट कर सकते हैं। आपको अगर फॉरेस्ट सर्विस जो है और जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन देखना है आपको सिविल सर्विसेज का, तो देखिए ये सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन डला है ना, और नीचे में ये आपको फॉरेस्ट सर्विस का नोटिफिकेशन डला है। तो दोनों एग्जाम का नोटिफिकेशन है। ऐसे ही एमपीपीएससी जितनी भी एग्जाम है उसका सबसे व्यवस्थित डाटा, पूरा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कि एप्लीकेशन फॉर्म, तारीख है ना, एंड डेट है ना, उसकी लिंक, उसका पेमेंट स्टेटस, एडिट फॉर्म, डुप्लीकेट रिसीव्ड, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ सारी एग्जाम का आयोग व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर डाल के रखता है। तो आप देख सकते हैं, है ना। ठीक है, वापस हमको होम पे जाना हो तो यहाँ पे कोने पे देखिए हमको होम का ऑप्शन है, वापस हम होम पे चले गए। ठीक, ये हम होम पे गए वापस। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये आयोग ने साइड में बहुत सारी चीज़ें आपको ना, वही चीज़ें एडवर्टाइजमेंट वगैरह इसके साइड में भी दे रखी हैं। अब देखिए यहाँ से हम होम पे चले गए। तो देखिए कितनी सारी एग्जाम का आयोग ने यहाँ पर डाटा पूरा एग्जाम फॉर्म भरने का पूरा दे रखा है ना। देखिए ये देखिए, है ना, सहायक प्राध्यापक, भूसात, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्जाम जो है ये सबके फॉर्म ओपन हुए हैं। एंड डेट हो जाएगी तो आपकी लिंक बंद हो जाएगी, है ना। ये देखिए इंजीनियरिंग के तमाम एग्जाम के फॉर्म देखिए यहाँ पर, ये कितनी एग्जाम है ना, 2020-21 तक के एग्जाम तक का आयोग ने यहाँ पर बता रखा है। फिर हम बैग जाएंगे पीछे, है ना, ये बैग गए, है ना। अब उसके बाद क्या है, एडमिट कार्ड। किसी भी एग्जाम का एडमिट कार्ड आता है तो आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए और एडमिट कार्ड पे क्लिक कीजिए। देखिए किसी भी एग्जाम का एडमिट कार्ड अगर यहाँ पर आयोग ने डाला होगा तो वो आपको आ जाएगा। अभी कोई वर्तमान में कोई एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं डाला है तो यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, और ना था यहाँ आपको दिख जाता है। फिर हम बैक जाएंगे, है ना। फिर देखिए मॉडल आंसर एंड रिस्पॉन्स शीट। आपको मॉडल आंसर जो आयोग ने देता है, फाइनल आंसर की वो आपको यहाँ से मॉडल आंसर की पे दिखेगा। अभी देखिए स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2022 की फाइनल आंसर की दी उसने, तो देखिए यहाँ पर डाल दिए, किस तारीख को दी ये बता दिया, है ना। और अभी देखिए जो 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ पीएससी का, उसकी फाइनल आंसर की दी उसने 18 जनवरी को, वो यहाँ पर डाल दिया, है ना। इंजीनियरिंग सर्विस का फाइनल आंसर की यहाँ पर दी है। जो भी डिटेल, जो भी एमपीपीएससी ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की फाइनल आंसर की देता है, है ना, वो यहाँ पर रिस्पॉन्स शीट और मॉडल आंसर यहाँ पर वो डाल देता है। तो आप जितनी भी एग्जाम की देखिए, कितनी सारी एग्जाम की आपको फाइनल आंसर की, है ना, यहाँ पर दे रखी है ना। अगले ऑप्शन पे देखिए इंटरव्यू कॉल लेटर। अगर आप किसी भी एग्जाम में चयनित हैं, प्री मेंस में, इंटरव्यू कॉल लेटर आपको है तो यहाँ से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अभी 3 एग्जाम के इंटरव्यू कॉल लेटर यहाँ पर डले हुए हैं, है ना, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के, है ना, डीएसपी रेडियो के, और यहाँ पर आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इससे संबंधित हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम ऑनलाइन प्रेफरेंस। किसी पोस्ट की ऑनलाइन प्रेफरेंस अगर आपको देखना है तो वो आप इस पे क्लिक करके कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। तो अगर किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आया है तो आयोग इस रिजल्ट के ऑप्शन पे डाल देता है। देखिए अभी कितने सारे रिजल्ट आए हैं। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2022 का आया है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आया है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2023 का आया है ना, एग्जामिनेशन का, है ना। इंजीनियरिंग सर्विस का रिजल्ट आया है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2022 का रिजल्ट आया है, स्टेट सर्विस 2019 की पीएससी का आया है, सेट की एग्जाम 2022 का रिजल्ट आया है ना, यूनानी मेडिकल ऑफिसर का आया है, डेंटल का आया है। तो जितने भी तमाम रिजल्ट हैं वो आयोग सारे रिजल्ट आपको यहाँ पर डाल देगा। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट से आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट। चलिए बैक चलते हैं।
ये बैग गए, इसको हम मिनिमाइज करते हैं, है ना। तो देखिए हमने यहाँ से ऊपर से लेके ये बिल्कुल यहाँ से लोगो से लेके A-A+, है ना, हिंदी इंग्लिश, और यहाँ से आयोग के लोगो से लेके आयोग की टैग लाइन, व्हाट इज न्यू, नोटिफिकेशन, अपकमिंग एग्जाम, इंटरव्यू, प्रेस रिलीज, इंपॉर्टेंट लिंक, एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन, एडमिट कार्ड, मॉडल आंसर, रिस्पॉन्स शीट, इंटरव्यू कॉल लेटर, ऑनलाइन प्रेफरेंस और रिजल्ट तक जितनी भी तमाम जानकारी थी वो सब देख लिया है ना। आप यहाँ पर देखिए 3 डॉट है, यहाँ से भी आप सारी वही बातें जो हमने आपको नीचे बताई वो आप देख सकते हैं, है ना। हम सबके अंदर जाके आपको पूरी डिटेल बता चुके हैं। आगे देखिए, आगे देखिए आयोग ने, है ना, एक वीडियो मैसेज भी आपको जारी कर रखा है यूट्यूब पे, क्या है वो देख लीजिए आप, है ना। आयोग ये वीडियो आपको बताता है द फुल एलिमिनेशन। ये देखिए सबसे पहले ये राजवाड़ा का दृश्य इंदौर के, है ना, राजवाड़ा महल। दूसरा हमारे अध्यक्ष साहब राजेश मेहरा जी, ये बोर्ड मेंबर हमारे, ठीक है, पीएससी के, उन सबका एक ऑफिशियल वीडियो पीएससी ने रिलीज कर रखा है, ठीक है। ये देखिए ये भोपाल का सीन है, ये पूरे मध्य प्रदेश के बारे में पूरा देखिए, है ना, इंटरव्यू से लौटे हुए अभ्यर्थियों ने, ठीक। ये देखिए ये आयोग, ये भोपाल का जो हमारा सचिवालय है ना, विधानसभा है, ये उसके वीडियो। ये देखिए ये MPPSC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वीडियो डाल रखा है, तो इसको आप यूट्यूब पे पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री PSC ने बना रखी है ना। अगला देखेंगे हम यहाँ पर टेंडर, तो PSC जो भी टेंडर निकालती है ना, वो यहाँ पर नोटिफिकेशन अलर्ट कर देती है। देखिए टेंडर फॉर प्रोवाइडिंग 7 ड्राइवर थ्रू आउटसोर्स फोर्थ कॉल, है ना। तो ये टेंडर PSC ने निकाला, तो उसकी जानकारी PSC छोटी छोटी जानकारी भी है ना बताती रहती है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए वेग गए हम, उसके बाद देखिए कि एनुअल रिपोर्ट, है ना, PSC की जो साल भर की एनुअल वार्षिक रिपोर्ट होती है वो यहाँ पर डाल देते हैं। 61 अब एनुअल रिपोर्ट आयोग ने, है ना, 2017-18 में डाली थी, 62 डाली थी 2018-19 में, उसके बाद आयोग ने डाली नहीं रिपोर्ट, है ना। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट कैलेंडर, सरकार का जो कैलेंडर हमने पीछे भी देख चुके हैं, कैलेंडर सरकार का, ये देखिए ये सरकार का कैलेंडर, है ना, जनवरी फरवरी मार्च पूरे दिसंबर तक का कैलेंडर है ये, है ना। तो ये जो सरकार का ऐसा वाला कैलेंडर है ना, वो एक कैलेंडर एग्जाम कैलेंडर दूसरा था, और ये सरकार का, है ना, जनवरी फरवरी मार्च महीने का जो कैलेंडर होता है वो, है ना। उसके बाद देखेंगे हम, है ना, एग्जाम कैलेंडर जो हमने पीछे देखा एग्जाम कैलेंडर, वो यहाँ पर भी आयोग ने जानकारी दे रखी है, तो एग्जाम कैलेंडर हो गया। नीचे देखेंगे एनुअल रिपोर्ट प्रॉपर्टी, है ना, तो एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है वो यहाँ पर आयोग ने इसकी जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी वेबसाइट हो गई। ये नीचे देखिए 3-4 लोगो दे रखे हैं, मेरा मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट india.government.in का, और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, राजभवन, जनसंपर्क विभाग, और बहुत सारे MP कोड, MP IDC, MP टूरिज्म, लोक सेवा प्रबंधन, MP डैशबोर्ड, CM हेल्पलाइन, ये सबके लोगों यहाँ पर PSC ने लगा रखे हैं। नीचे देखिए अदर इन्फॉर्मेशन में क्या खुल रहा है कि हाइपरलिंक पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म ऑफ यूज, साइट मैप, प्राइवेसी पॉलिसी, कैलेंडर वगैरह अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हमारी काम की नहीं है ना। यहाँ पर साइड मैप देखिए, साइड मैप, है ना, ये सब चीज़ें, है ना, अबाउट हस, हिस्ट्री, तो जितना भी PSC ने अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब आपको एक मैप के ऊपर दिख जाएगी कि होम, अबाउट, हिस्ट्री, फंक्शन, कमीशन, चेयरमैन, जितनी भी है ना, एक बोलते हैं सिनोप्सिस टाइप का, वो सिनोप्सिस आपको पूरा यहाँ पर दिख जाएगा, है ना। आप किसी भी क्लिक करेंगे तो भी आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखिए ये भी क्लिकेबल है, ठीक है। RTI कितनी लगी है ना, ये सब चीज़ें जानकारी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ क्लिक करेंगे आप, यहाँ से भी आ जाएंगे। 3-3, 4-4 जगह आपको आयोग ने बता रखा है कि आपको कैसे चीज़ों पर क्लिक करके वहाँ तक पहुँचना है ना। तो सबसे नीचे भी देखिए आयोग ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, साइट मैप, टर्म ऑफ यूज़, है ना, ठीक है। और उसके बाद देखिए कैलेंडर, वही फिर से कैलेंडर आयोग का, है ना, यहाँ पर भी इसने एक लिंक दे रखी है। प्राइवेसी पॉलिसी आयोग ने अपने बता रखी है, ठीक है।
उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन देखिए, है ना, ये वेबसाइट कंटेंट मैनेज बाय कंटेंट ऑन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए लास्ट अपडेट 15 फरवरी 2024 को आयोग ने किया है ना, डिजाइन डेवलप किसने किया है, कॉपीराइट है, ये सब पता रखा है। आज की तारीख को समय चल रहा है 12:52 तो कंटिन्यू समय भी चलते रहता है। देखिए टोटल A to Z जानकारी बिल्कुल सिंपल वे में आयोग अपने बता के रखता है, और इतनी इजी वेबसाइट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से आप इस पे, है ना, जा सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पूरा एक एक शब्द आपको मैंने समझाया है, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि MPPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कौन सी चीज़ पे आपको क्या जानकारी मिलेगी, और आप एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई पे जाके एडमिट कार्ड देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ जाके रिजल्ट आपको इधर आ जाएगा, है ना। किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस आपको देखना है तो आपको सिलेबस मैंने आपको एग्ज़ाम प्लान पे बता दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा तो वो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा, है ना। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के इंटरव्यू को लेटर आएंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा, आयोग कोई भी प्रेस रिलीज करेगी वो आपको यहाँ आ जाएगा, है ना। अभी नया आयोग ने क्या अपडेट की जानकारी वो आपको व्हाट इज़ न्यू में आ जाएगा, कुछ एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आएंगे आपको वो नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी जानकारी आयोग बता के रखता है ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, है ना। फॉर्म भरने की प्रोसेस तक आयोग बताता है, रिलीज करता है कि आप घर से भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।